हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन बघेल आपके सामने फिर से आपका दोस्त, मोटिवेटर्स, इंस्ट्रक्टर एंड करियर काउंसलर एक बार फिर से आपके सामने रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिससे धमाकेदार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में मिल जाते हैं। मैं आज आपको वेन डायग्राम सिखाऊंगा। दोस्तों, वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम वेरियस नाम से जानते हैं। जब भी हम लॉजिकल डायग्राम्स की बात करेंगे, जब भी हम तार्किक कार्य की बात करेंगे, जब भी हम वेन डायग्राम्स की बात करेंगे, तो हम लोगों के पिक्चर में एक ही चीज आएगी कि जो गिवन वर्ड्स हैं उनके बीच के रिलेशंस को हमको इस तरह की गोल इमेजेस से शो करना होता है। फ्रेंड्स, दिए गए इमेजेस को गोल इमेजेस से शो करना होता है। तो कैसे शो करेंगे फ्रेंड्स? इसके लिए आपको क्वेश्चंस में वेरियस टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स दिए जाएंगे। उन वेन डायग्राम्स के आधार पे आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड्स का एक ग्रुप, जिसमें 2, 3 या कभी कभी 4 वर्ड्स होंगे, दिया जाएगा। उन ग्रुप और वर्ड्स के आधार पे आपको डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, मैं यहां पे आपको कुछ वेन डायग्राम ऑप्शंस के फॉर्मेट में बना रहा हूं, जिनके आपको आंसर दिए गए क्वेश्चंस के आधार पे बताने हैं। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने डिफरेंट टाइप के वेन डायग्राम्स को बनाया हुआ है, जिनके आधार पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वेन डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि हम लोग को इंस्ट्रक्शंस मिलता है। इन निर्देशों के आधार पे, इन इंस्ट्रक्शंस के आधार पे हमको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन, पहला वेन डायग्राम, जिसमें आपने एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त और उसके अंदर एक और वृत्त, बोले तो 3 गोले आपस में बना के एक के अंदर एक वेन डायग्राम अर्थात एक सर्कल दर्शाए हैं। दूसरे फ्रेंड्स में आप देख पा रहे होंगे, दूसरे वाले वेन डायग्राम्स में एक गोले के अंदर 2 छोटे छोटे गोले इस बात को बताते हैं कि कोई एक ऐसी वर्ड्स रहेगा, ऐसा टर्म्स रहेगा, उसमें 2 जो दी गई चीजें हैं वो उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। फ्रेंड्स, तीसरा, बॉडी इंटरसेक्ट जहां कर रही है उसमें यह होगा कि जब भी कोई ऐसी चीजें दी हो जहां पे हमको एक छोटा सा पोर्शन किसी एक पर्टिकुलर टर्म का किसी दूसरे टर्म में आ रहा होगा, तब फ्रेंड्स आपको इस तरह के डायग्राम्स बनाने हैं। और फ्रेंड्स, जो डी टाइप का वेन डायग्राम है उसको आपको तब यूज करना है जब जनरली हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, गेम्स की बात कर रहे होते हैं, या फिर वन पर्सन की मल्टीपल प्रोफेशंस की बात कर रहे होते हैं, तब हम इस टाइप का वेन डायग्राम्स यूज करेंगे। लास्ट वन टाइप का वेन डायग्राम आप कब यूज करेंगे? जब कोई एक टर्म पूरी तरह से दूसरे टर्म के अंतर्गत आता हो और थर्ड वाला टर्म एकदम डिफरेंट हो। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे देखेंगे इनके एग्जांपल्स को? तो एक एक एग्जांपल्स के साथ मैं क्वेश्चंस को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम तब यूज करेंगे जब हमने प्रश्न को कुछ इस तरह से पढ़ना है। देश दिया हो, शहर दिया हो, प्रदेश दिया हो। फ्रेंड्स, क्या करेंगे? एक ऐसा प्रश्न जिसमें एक देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश हो सकते हैं, मींस प्रदेश जब एग्जिस्ट करेगा तो किसी देश के अंतर्गत आएगा, और एक प्रदेश में बहुत सारे सिटी हो सकते हैं, मींस सिटी किसी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अंदर आएगा और कोई स्टेट किसी देश के अंदर आएगा। तो हम लोगों को पहला वेन डायग्राम्स बनाना है। फ्रेंड्स, अगले वेन डायग्राम्स को हम कैसे बनाएंगे? जैसे फ्रेंड्स, हम लोगों ने बोला आपको सोना एक टर्म दिया है, दूसरा आपको चांदी टर्म दिया है, तीसरा आपको ज्वेलरी अर्थात गहना टर्म दिया है। और वहीं इसी क्वेश्चंस को दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से दिया कि सोना दिया, चांदी दिया, और एक जगह गहना और दूसरी जगह धातु दे दी। फ्रेंड्स, देखेंगे पहले के 2 टर्म्स इसमें
सेम है, कॉमन है। और तीसरा टर्म एक जगह धातु लिखा है, दूसरी जगह गहना लिखा है। अब इससे आप समझ पा रहे हैं सोना कभी चांदी नहीं होता, दो अलग अलग टर्म है। ये सोना कभी चांदी नहीं हो सकता, दो अलग अलग टर्म है। लेकिन अगर हम मेटल अर्थात धातु के बिहाफ पर देखेंगे, धातु के रिस्पेक्ट से देखेंगे, तो चांदी भी धातु में आता है और सोना भी धातु में आता है। तो तब फ्रेंड्स हम आपको बी टाइप का वेन डायग्राम्स बनाएंगे। फ्रेंड किस टाइप का वेन डायग्राम्स बनाएंगे? बी टाइप का, मींस दो धातुओं के नाम इस टर्म को कवर करे हुए आपको दिखाने हैं। सोना, चांदी, गहना। अब यहाँ पे जो आप चीज देख रहे हैं कि सोना और चांदी मैंने आपको यहाँ अलग अलग बताए, ठीक उसी तरह सोना चांदी तो अलग अलग है, लेकिन क्योंकि इसका एक प्रोडक्ट बना दिया आपने गहना, ज्वेलरी बना दी, तो ज्वेलरी का क्या होगा कि ज्वेलरी सोने से भी बनती है, ज्वेलरी चांदी से भी बनती है। तो सोना चांदी का कुछ पोर्शन ज्वेलरी में यूज होता है। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये वाला डायग्राम हम क्यों नहीं इसमें यूज कर रहे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी हम मेटल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर रखेंगे, ज्वेलरी की बात करेंगे तो चूंकि ज्वेलरी में सोने चांदी का छोटा छोटा सा पोर्शन, कुछ पोर्शन ही यूज करना होता है, इसलिए डायग्राम आपको ये वाला बनाना होता है। किसी भी स्थिति में सारा का सारा सोना ज्वेलरी में यूज नहीं होता, सारी की सारी चांदी ज्वेलरी में यूज नहीं होती, और ना ज्वेलरी केवल सोने और चांदी से बनती, बिकॉज व्हाइट गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी या हम लोगों के यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डिफरेंट डिफरेंट वुड्स की और आर्टिस्टिक ज्वेलरी का आजकल क्रेज है। तो फ्रेंड्स सारी की सारी ज्वेलरी सोने चांदी की नहीं होती, और ना सारा का सारा सोना या चांदी गहने को बनाता। इसलिए फ्रेंड्स आपको ऑलवेज आपको इस टाइप का आंसर करना है। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इस टाइप का आंसर करना है। मैंने कहा था डियर फ्रेंड्स डी टाइप का वेन डायग्राम्स अब तब बनाएंगे, डी टाइप का वेन डायग्राम्स अब तब बनाएंगे जब उस वेन डायग्राम में आपको प्रोफेशन दिए जाएंगे। जैसे मैंने एक प्रोफेशन दिया, प्रोफेसर, कलाकार और पुरुष। जब हम लोग पुरुष की बात करेंगे, प्रोफेसर की बात करेंगे और कलाकार की बात करेंगे, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्योंकि कुछ पुरुष कलाकार हो सकते हैं, कुछ पुरुष प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ कलाकार भी प्रोफेसर हो सकते हैं। यहाँ जब भी हम प्रोफेशंस या गेम्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई कंडीशंस हो, कोई टर्म एंड कंडीशंस हो कि कोई प्रोफेसर कलाकार नहीं हो सकता या कोई कलाकार प्रोफेसर नहीं होता। ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं जो प्रोफेसर्स के साथ साथ बहुत बड़े इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे कवि होते हैं, बहुत बड़े कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, और ऐसे ही डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन के साथ साथ उसमें ऐसे कलाकारों के, आर्टिस्ट के गुण छुपे रहते हैं। मींस अगर हम पर्सन के रिस्पेक्ट से देखें, पुरुष के रिस्पेक्ट से देखें, तो कलाकार या प्रोफेसर दोनों खूबियां, दोनों गुण, दोनों लक्षण किसी व्यक्ति विशेष में आसानी से हो सकते हैं। ऐसी बाध्यता नहीं है ना, ये है कि नहीं हो सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स जब गेम्स की बात होगी, जब प्रोफेशंस की बात होगी, तो हम ऑलवेज इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे जहां सारे के सारे वेन डायग्राम आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे होंगे। और लास्ट टाइप का डायग्राम हम लोग एक चर्चा कर लें। आपको सूर्य दिया हुआ है, आपको चांद दिया हुआ है, आपको तारा दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आप क्या काम करेंगे कि तारा जो हम बात करेंगे और सूर्य की बात करेंगे तो उनके बीच फ्रेंड्स आप रिलेशन जानते होंगे। आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 6 7 में, कि सूर्य हमारा एक तारा है। सूर्य हमारा क्या है फ्रेंड्स? एक तारा। सूर्य को कभी भी हम इस कैटेगरी से बाहर नहीं रख सकते। इट मींस इज दैट कि सूर्य को हमको सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बना के रखना पड़ेगा, और चांद को न सूर्य के साथ रख सकते न तारे के साथ रख सकते, तो उसको एकदम अलग बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप क्या कर लेंगे? डी कर देंगे। फ्रेंड्स इसका आंसर आप क्या कर देंगे? डी कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एक एग्जांपल के साथ
आपको ये सारी चीजें समझ आई। अब मैं कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स से आपको इन चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। ये आप ऑप्शंस के फॉर्मेट में कंसीडर कर लें। और फ्रेंड्स एक छोटा सा काम कर लेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जैसे मैं लिखूंगा उसके तुरंत बाद आप अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देंगे। दूसरी चीज मैं कुछ क्वेश्चंस को करूंगा जिसके आंसर आपको बताने हैं। फ्रेंड्स तो हम एक क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि हम बीमारी की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बीमारी की बात कर रहे हैं और हमने कुछ बीमारियां लिख दी। हमने यहाँ स्कर्वी लिख दिया और चेचक लिख दिया। तो फ्रेंड्स आप मैं जब तक कुछ क्वेश्चंस को नोट करूंगा तब तक आप इनके आंसर इजीली दे देंगे। आपको ए बी सी डी ई के फॉर्मेट में आंसर देने हैं फ्रेंड्स। तो इस वाले क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फ्रेंड्स आप कौन सा आंसर चुन रहे होंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है बीमारी, स्कर्वी और चेचक। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। हमने मेढक दिया है, मेढक के साथ साथ हमने उभयचर दिया है और उभयचर के साथ साथ हमने सर्प दिया है। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर मल्टीपल क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं कि आपको उसमें असुविधा नहीं होगी। हमने क्वेश्चंस को लिखने के साथ साथ बोलना भी है, तो आप उनको आंसर एक एक करके देते रहेंगे। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, धाविका दिया है, छात्रा दिया है और गायिका दिया है। इसके आपको आंसर करने हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं फ्रेंड्स। खिड़की, कमरा और मकान के लिए हमको वेन डायग्राम्स बनाना है फ्रेंड्स। खिड़की, कमरा, मकान के लिए वेन आरेख बनाना है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। हमने अगला क्वेश्चन दिया है, उसमें आलू लिखा, जड़ लिखा, तना लिखा। इस प्रश्न का आंसर आप साइंस की परिदर्शित से देंगे, साइंस को फोकस करते हुए देंगे कि आलू का जड़ से रिलेशन है या आलू का तना से रिलेशन है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स। हम आगे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। कंट्री की कैपिटल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। हमने फ्रांस लिखा, हमने साइप्रस लिख दिया, हमने निकोसिया लिख दिया। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस, साइप्रस और निकोसिया के बीच आपस में क्या रिलेशंस हैं, आपस में क्या रिलेशन है। हमने कटरीना लिखा, हमने कोटोपैक्सी लिखा और ज्वालामुखी लिखा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि हम वेन डायग्राम में डिफरेंट साइंस के रिस्पेक्ट से क्वेश्चंस को चर्चा कर रहे हैं। हमने एक बार फिर से मैं आपको इस 7 क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दूं। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस और पे ध्यान देते हैं कि हम लोग इन एग्जाम्पल्स को इतने परफेक्ट तरीके से पढ़ और समझ लें कि वेन डायग्राम्स में अगर इस टाइप का, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स कभी गलत नहीं हो, कभी गलत नहीं हो। आ जाते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस पे। मैंने आपको फ्रांस, साइप्रस, निकोसिया की बात कर ली, कटरीना, कोटोपैक्सी, ज्वालामुखी की बात कर ली। के साथ साथ मैं अगले कुछ क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। हमने एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, पालतू जानवर हाथी और गाय लिखा है। फ्रेंड्स पालतू जानवर हाथी और गाय लिखा है। आपको पता है कि पालतू जानवर की कैटेगरी में हम काऊ को रखते हैं, गाय को रखते हैं। हाथी हम लोगों का पालतू जानवर की कैटेगरी में नहीं आता। तो फ्रेंड्स वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, कहेंगे पालतू जानवर के अंदर तो गाय को रख देंगे, हाथी को एकदम अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कौन सा डायग्राम आ जाएगा बोले तो उस केस में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ई। फ्रेंड्स कौन सा, जो लास्ट में डायग्राम आप देख रहे हैं, एक सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल मींस पालतू जानवर की कैटेगरी में काऊ आ जाएगी, गाय आ जाएगी और हाथी को हम अलग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आपको दीनार, दिरहम और मुद्रा लिखी है। आपको जीएस में बहुत सारे टीचरों ने एक चीज बताई होगी
कि हम लोगों ने आजकल करेंसीज पे बहुत फोकस करना है, बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस आप यहीं से उठालेंगे, बिकॉज जीके में करेंटी, कैपिटल और करेंसी से बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स साथ साथ रीजनिंग हम लोग जीएस भी डिस्कस कर लेंगे। मुद्रा, दिनार और दिरहम दोनों मुद्राएं हैं, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक गोले में, मुद्रा के गोले में हमको दो अलग अलग मुद्राएं, बोले तो एक दिनार और एक दिरहम रखनी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। फ्रेंड्स क्या लगाएंगे? आंसर बी लगाएंगे। आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स, थार, मरुस्थल, सहारा। थार जानते हैं ना फ्रेंड्स क्या होता है? मरुस्थल जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है? डेजर्ट्स, वही जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। तो थार, मरुस्थल और सहारा में क्या करेंगे फ्रेंड्स? मरुस्थल में थार भी आता है, मरुस्थल में सहारा भी आता है। डेजर्ट है हम लोगों का थार एंड सहारा। आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते होंगे सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। तो कुछ चीजों को आप विशेष फोकस करेंगे कि मरुस्थल में थार आ जाएगा, मरुस्थल में सहारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कौन सा वेन डायग्राम आएगा? बोले तो बी वेन डायग्राम आएगा। आंसर के फॉर्मेट में आपको बी करना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वेल, स्तनधारी, कबूतर। स्तनधारी, वेल्स और कबूतर के लिए फ्रेंड्स आपको बता दूं, एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया है। हम लोगों का जो अपना ग्रुप है वो मैमेलियन ग्रुप में आता है, जिसको हम स्तनधारी कहते हैं। जितने भी वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, वर्ड्स होते हैं वो एवीज वर्ग में आते हैं। जो फ्लाइंग वर्ड्स होते हैं, जिनकी बोन्स बहुत हल्की होती हैं, जिससे उनको उड़ने में प्रॉब्लम नहीं आए, तो वो एवीज ग्रुप में आते हैं। वेल्स आपने देखा होगा, वैसे तो हम लोग वेल को मछली के नाम से जानते हैं, मछली के तौर पे जानते हैं कि पानी का सबसे बड़ा जलीय जीव है। बट फ्रेंड्स आपकी जानकारी लिए आपको बताया जाए कि वेल मछली कैटेगरी में नहीं आती। जो हम लोगों की वेल है वो हम लोगों की कैटेगरी अर्थात मैमेलियंस कैटेगरी में आती है। और मछलियों के लिए ग्रुप, क्लास फ्रेंड्स आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको जीएस के सेक्शंस में जाना है। और सारी कैटेगरीज, एवीज में क्या आता है, फिशिज में क्या आता है, रेप्टाइल्स में क्या आता है, एम्फीबियंस में क्या आता है, मेमेलियंस में क्या आता है, ये सारी की सारी क्लासेस आपको फ्रेंड्स रटनी पड़ेंगी। बिकॉज आज वेन डायग्राम्स में क्वेश्चंस ऑर्डिनरी वे में नहीं आते, सिंपल वे में नहीं आते, उनका पूरा का पूरा जोर साइंस पे होता है, कैपिटल्स पे होता है, जीके पे होता है, करेंसीज पे होता है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे कि स्तनधारी की कैटेगरी में हमने वेल्स को रखा, और कबूतर चूंकि एवीज वर्ग का है, एवीज क्लास का है, तो हम इसको अलग कर लेंगे। तो आंसर फ्रेंड्स हम लोगों का कहां आ जाएगा? बोले तो इस क्वेश्चन का आंसर ई आएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यमन, येन और जापान। जापान और यमन दो अलग अलग देश है, अलग अलग कंट्री है, बट येन जापान की मुद्रा है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे कि एक गोले के अंदर एक और गोला बनाएंगे। तो जापान की मुद्रा चूंकि येन दी है, दो अलग अलग कंट्री थे, मैंने फ्रेंड्स बताया आपको यमन और जापान दो अलग अलग कंट्री है, और येन जापान की मुद्रा है। फ्रेंड्स फिर से कहां आ जाएंगे? वही बी वाले पे आ जाएंगे। हम लोगों ने आंसर क्या लगा देना है? बी लगा देना है। अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स, जीव, सांप और सरीसृप। मैंने अभी एक सरीसृप की, रेप्टाइल्स की बात करी थी। मैंने कहा एक एनिमल्स में एक क्लास होती है रेप्टाइल्स, जिसमें जनरली ये क्रोकोडाइल, सांप वगैरह एनिमल्स आते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हम लोगों को जीव के अंदर एक क्लास क्लासिफाई करनी है, सरीसृप, रेप्टाइल जिसको आप कहते हैं, और सांप को उसके अंदर कवर करना है। तो इसका आप डायग्राम बनाएंगे ए वाला। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स कि हमको क्या करना है कि जीव को सबसे पहले ड्रॉ करना है। जीव के अंदर हमने सरीसृप एक क्लास बनाया, और सरीसृप क्लास के अंदर एक स्नैक बनाया, सांप बनाया। तो एक गोले सर्कल के अंदर दूसरा गोला, दूसरा सर्कल, और उसके अंदर तीसरा वाला। तो एक एनिमल को नेम बता रहा है, एक एनिमल की क्लास बता रहा है, और एक पूरे एनिमल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो ये हम लोगों का इसका आंसर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू द हिंट, कि आपका आंसर ए आएगा। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। कागज, तांबा और धातु लिखा है, कागज, तांबा और धातु लिखा है। आप एक चीज समझ रहे हैं, धातु तांबा होती है, सबको पता है, तो तांबा को धातु में रख देंगे, कागज एकदम अलग कर लेंगे, बिकॉज कागज ना तांबा होता है, कागज ना धातु होता है। तो डायग्राम कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? इसका डायग्राम आप ई वाला बनाएंगे फ्रेंड्स, कागज, तांबा, धातु के लिए। अगला थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस है, आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में पता हो, आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता हो, आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पता हो। बोले तो जो बेसिक लेवल है कंप्यूटर का, अगर वो पता है तो इस क्वेश्चंस का आप आंसर इजीली दे सकते हैं। फ्रेंड्स आजकल कंप्यूटर में लैंग्वेजेस से,
इनपुट यूनिट से, आउटपुट यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस एज अ वेन डायग्राम्स डिस्कस कर लिए जाते हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको कंप्यूटर के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, वो आपको किसी दिन दूंगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे से मेरे को कमेंट मिलते हैं कि सर आप कंप्यूटर में थोड़ा सा अगर वीडियो बना दे, तो मैं अगला कोई लेक्चर आपको इस टेक्निकल आईटी एजुकेशन में कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है, स्टोरेज क्या होती है, प्रोसेसर्स क्या होते हैं, इनपुट यूनिट्स क्या होती हैं, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, कंप्यूटर के जनरेशंस क्या होते हैं, वो सारे पर एक लंबा बढ़िया सा वीडियो आपको शूट करके दूंगा कुछ समय के बाद। तब तक हम लोग फ्रेंड्स आ जाते हैं, इनपुट यूनिट्स की बात कर रहे हैं, सीपीयू की बात कर रहे हैं और माउस की बात कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपने बहुत सारे इनपुट यूनिट्स के नाम पढ़े सुन रखे होंगे, तो हम यहाँ पे इनपुट यूनिट के अंतर्गत क्या रखेंगे फ्रेंड्स, माउस रखेंगे और सीपीयू अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स किस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। इनपुट यूनिट में माउस आएगा और सीपीयू को आप अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, फिर से वही आंसर ई वाला आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इस कैटेगरी नंबर 1 पे टाइफस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगली कैटेगरी को हम आते हैं, तब तक आप वीडियो को रिपीट करके देखते रहिएगा। मैं आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन लेके आ रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपकी दूसरी स्क्रीन आपके सामने है, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो सेकंड कैटेगरी ऑफ वेन डायग्राम्स है। उस कैटेगरी में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको वर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, आपको वेन डायग्राम्स ड्रॉ करके दिया जाएगा। उसमें डिफरेंट नंबर्स, वैल्यूज, सिंबल, अल्फाबेट कुछ भी लिखा हो सकता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे फ्रेम करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हम सीखेंगे इस वाले चैप्टर में। यहां हमको कुछ वेन डायग्राम्स दिए गए होंगे और कुछ निर्देश दिए गए होंगे। जैसे क्वेश्चन होगा आपके लिए कि आपको पुरुषों को ट्रायंगल त्रिभुज से दर्शाया गया है, टीचर्स को, अध्यापक को एक सर्कल से दर्शाया गया है और आयत से कलाकार को दर्शाया गया है या वर्ग से कलाकार को दर्शाया गया है। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। उसमें कुछ अकॉर्डिंग टू इमेज कुछ नंबर्स लिखे होंगे। उन नंबर्स की जो इंटरनल कैलकुलेशंस है, उनके जो बॉडी इंटरसेक्ट कर रही है, उनके अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन कहां है फ्रेंड्स, इसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपसे चर्चा कर लूं, देन हम अपने पूछे गए क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। पहले मैं पुरुष पे आ जाता हूं। हम लोगों ने पुरुष की संख्या को 124, 8, 40 और 60, 124, 8, 40 और 60 इस तरीके से 4 जगह लिख रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अध्यापक के लिए 58, 40 और 42 को टीचर की सर्कल में लिख रखा है। कलाकार की स्थिति में 60, 40, 42 और 39 ये चार नंबर्स आपको डिफरेंट नेम्स वर्ड्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। फ्रेंड्स अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि हमने क्या करना है, कोई भी दो कैरेक्टर्स को जोड़ देना है और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना है। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कितने पुरुष, पहला क्वेश्चन है कितने पुरुष कलाकार हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे पुरुष का आपने एक ट्रायंगल्स बना हुआ है जिसमें 124, 8, 60, 40 4 नंबर्स लिखे हैं। कलाकार के साथ 60, 40, 42, 39 लिखे। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, पुरुष और कलाकार, पहला क्या पुरुष, क्या फ्रेंड्स पुरुष, दूसरा क्या कलाकार। ये दो कैरेक्टर्स जहां मिलेंगे उसमें जो भी नंबर्स होंगे फ्रेंड्स वो आपका आंसर होंगे। तो हम पुरुष और कलाकार के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, कटान बिंदु पे जो नंबर्स मिल रहे हैं अगर उनको देख लेंगे तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट पुरुष का और कलाकार का कहां है, हमने कलाकार पे आते हैं फ्रेंड्स। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन कलाकार की है। यहां से पुरुष का ट्रायंगल हम यहां से छोड़ते हुए केवल ऐसी जगह से पकड़ेंगे जहां से कलाकार वाले इस चौकोर आयत को टच कर रहा है। बोले तो फ्रेंड्स यहां से टच कर रहा था, हम यहां से आए, ये सीधा आते हुए तो हमको जो इतना पोर्शन मिल गया, जो इतना वाला पोर्शन मिला है हमको, उसमें जो भी व्यक्ति होंगे पुरुष होंगे वो कलाकार होंगे फ्रेंड्स। 40 वाले पोर्शन, 60 वाले पोर्शन
के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इस ट्राइंगल्स और इस रेक्टेंगल्स के। बोले तो आयत और ट्राइंगल्स के बीच दो नंबर्स आ रही है। आप फ्रेंड्स कंफ्यूजन में होंगे कि ये 40 इस अध्यापक में आ रहा है, फिर आपने क्यों ले लिया 40 जो इस टीचर वाली रेंज में आ रहा है वो हमने क्यों ले लिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये 60 ऐसे पीपल, ऐसे पुरुष हैं जो कलाकार हैं, ये 40 ऐसे पुरुष हैं जो कलाकार हैं, साथ साथ इनमें एक कैपेबिलिटी और है कि ये टीचर भी हैं। लेकिन हमसे केवल कलाकार मांगे गए थे पुरुष वाले, तो हम इस अध्यापक वाले कलाकार पुरुषों को अलग नहीं कर सकते जब तक प्रश्न में मना नहीं किया गया हो। फ्रेंड्स तो ये 40 प्लस 60 को हम ऐड करके ही इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बोले तो ऐसे कलाकार जो पुरुष हैं उनकी संख्या 100 है। 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, तो पुरुष और कलाकार के इंटरसेक्शंस वाले पॉइंट्स, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को मैंने जिगजैग लाइन से यहां पे दिखाया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं हमको ये 40 तब तक अलग नहीं करना जब तक कि क्वेश्चंस में मना नहीं की गई हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग केवल ओनली टर्म लगाकर क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर देते हैं, केवल तब आप हटा सकते हैं, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया तब तक आप नहीं हटा सकते। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा 100। कंफ्यूजन में नहीं जाना, 40 के लिए कंफ्यूजन में कभी नहीं जाना। उसके लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा। उसके लिए क्वेश्चन ऐसे बनाना है कि कुछ नोट कर लेंगे, आप अपनी कॉपी डायरी लेके बैठे उस पर नोट कर लेंगे, कुछ पुरुष कलाकार है अध्यापक नहीं, तब आपका आंसर 60 आना है, अदरवाइज के केस में आपका आंसर 100 होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कितने पुरुष कलाकार हैं अध्यापक हैं। ऐसे पुरुष कलाकार चाहिए जो कलाकार भी हों और अध्यापक भी हों। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, अब हमको 3 कैरेक्टर्स ढूंढने हैं। फ्रेंड्स 3 कैरेक्टर्स ढूंढने हैं, पुरुष भी होने चाहिए, कलाकार भी होने चाहिए, अध्यापक भी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर से आ जाते हैं वहीं पे, हमने कलाकार के ट्राइंगल्स पे आना है, हमको रेक्टेंगल पे आना है, हमको इस सर्कल पे आना है। तो अब फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान देना है, हमको ऐसी जगह से इंटरसेक्शंस लेना है टीचर का जिस जगह से फ्रेंड्स ऐसी नंबर्स आ रहे हो जो ट्रायंगल्स में आ रहे हो और रेक्टेंगल्स में आ रहे हो। तो 60 और 40 में से केवल 40 ऐसी वैल्यू है जो ट्रायंगल्स में भी आ रही है, रेक्टेंगल्स में भी आ रही है और उधर सर्कल्स में भी आ रही है। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि कितने पुरुष कलाकार हैं अध्यापक हैं के लिए हमारा आंसर होगा 40। फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, उसका आंसर 40 होगा। आंसर कितना होगा फ्रेंड्स 40। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स समझ में तो आ रहा है ना, आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है इतनी स्टडी का। आपको चूंकि जॉब चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस घर पे करनी है, तो हमको पुरुष कलाकार ढूंढने हैं फ्रेंड्स। पुरुष कलाकार, ऐसे पुरुष कलाकार जो अध्यापक नहीं है। मैं एक छोटा सा काम आपको बता दूं, जब भी इस तरह की बात करें कि कोई पर्टिकुलर एरिया डिनाई कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, अध्यापक नहीं है, फ्रेंड्स आप क्या काम करेंगे, आप एक छोटा सा काम करेंगे, अध्यापक हटा देंगे। फ्रेंड्स क्या करेंगे, अध्यापक हटा देंगे, अध्यापक नहीं है। अब आपने पुरुष चाहिए और कलाकार चाहिए, मींस दो बॉडी इमेज की इंटरसेक्शंस ज्वाइन पे जहां होंगी वो वैल्यू आपका आंसर होगी। मींस पुरुषों का ट्राइंगल और कलाकार का रेक्टेंगल जहां जिस नंबर को इंटरसेक्शन पॉइंट पे कैरी कर रहा होगा वो आपका आंसर होगा। तो ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स में ये 40 अगर हटा दिया तो हमारे पास आंसर क्या बचा 60। 60 एक ऐसी वैल्यू है जो इधर से देख रहे हैं ना, रेक्टेंगल्स में आ रही है और ट्राइंगल्स में भी आ रही है। तो 60 एंड 40 के लिए हमने क्या करना है, आंसर हम लोगों का क्या मार्क हो जाएगा 60 मार्क्स हो जाएगा। फ्रेंड्स आप ध्यान से समझ लें, स्क्रीन को एक बार रिपीट जोन में डालें। आप अगर इसको 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चंस को हटा देता हूं, अगले क्वेश्चंस पे आ जाता हूं।
और क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, हमने अगले क्वेश्चंस में 3 सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं। फ्रेंड्स स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि हमने हिस्ट्री, कला और भूगोल 3 सब्जेक्ट्स के नाम दर्शाए गए हैं 3 इमेजेस में, 3 सर्कल है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की इमेज नहीं है, कॉमन शेड है इमेज का, तीनों के तीनों सर्कल है। सर्कल में हमने दर्शाया गया है कि एक हिस्ट्री दिया है, एक भूगोल दिया है और कला दिया है। फ्रेंड्स मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने आपको यहाँ 1 2 3 4 क्वेश्चंस कवर कर पाता हूँ बिकॉज टाइम नहीं होता। आप लोग भी लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते, आपके स्पेशल कमेंट आए सर लंबे वीडियो नहीं बनाए, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन दें। हम चैप्टर को 3 पार्ट में 4 पार्ट में कवर कर लेंगे, लेकिन सर प्लीज छोटे छोटे वीडियो दे, इसलिए मैं थोड़ा सा कंटेंट कम लेके आता हूं। लेकिन अगले वीडियो में इसके हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आएंगे आपकी डिमांड पर। यदि आप लोग हमसे डिमांड करते हैं एक्सरसाइज कराने की, जिस दिन भी हम ऑनलाइन होंगे उस दिन आप अपनी इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आ जाता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट 3 सब्जेक्ट दिए हैं डियर फ्रेंड्स, 3 सब्जेक्ट दिए हैं, 3 सब्जेक्ट्स के डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो 21 30 और 19। ये जो वैल्यू है वो 2 सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर है, और ये 18 ऐसी वैल्यू है जो तीनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है, जहां पे तीनों बॉडी इंटरसेक्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, 3 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 3 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। फ्रेंड्स बहुत बहुत बेहद सरल क्वेश्चन है कि ऐसी जगह आपको चुननी है जहां पर तीनों सब्जेक्ट अर्थात तीनों सर्कल का बॉडी इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था 18 ऐसी जगह लिखा है जहां तीनों सब्जेक्ट की बॉडी सर्कल इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपने लगा देना है 18। 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्रों की संख्या फ्रेंड्स कितनी होगी? 18 होगी। कारण क्या है फ्रेंड्स कि 18 ऐसी वैल्यू है जो हिस्ट्री वाले सर्कल में आ रही है, जो ज्योग्राफी वाले सर्कल में आ रही है, जो आर्ट वाले सर्कल में आ रही है, इसलिए हमने 3 सब्जेक्ट के लिए आंसर 18 चुना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए। 2 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बतानी। फ्रेंड्स अभी हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कला में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा, अब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा, देन 2 सब्जेक्ट पूछा है, हम कौन से 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे? हम भूगोल या कला के 19 के बारे में बता दें, या कला और हिस्ट्री के 30 के बारे में बता दें, या भूगोल और इतिहास के 21 के बारे में बता दें। डियर फ्रेंड्स ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। अब हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जहां पे सब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं किया जाए, फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं ना, सब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं किया जाए अर्थात गिवन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं हो, उस स्थिति में आप क्या काम करेंगे कि जो जो सब्जेक्ट डबल डबल सर्कल के बॉडी इंटरसेक्शन पॉइंट पर आ रहे हैं, कटान बिंदु पर आ रहे हैं, को आप ऐड करके फ्रेंड्स ऐड करके आंसर कर देंगे। जैसे हिस्ट्री और अगर मैं भूगोल की बात करूं तो 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हिस्ट्री और भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल और कला वाले 19 स्टूडेंट्स को मैं ऐड कर लूं, और कला और हिस्ट्री वाले 30 स्टूडेंट्स को ऐड कर लूं। डिफरेंट सब्जेक्ट के जो आंसर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे 2 सब्जेक्ट्स के लिए, जहां जहां 2 बॉडी इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो कितना आंसर हो रहा है फ्रेंड्स? आपका आंसर हो रहा है 70 हो रहा है, 9 1 0 3 4 2 6 कैरी 1 7, तो 70 आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं दिए हो। फ्रेंड्स मैं एक ओरल क्वेश्चन आपसे फिर चर्चा कर लूं, आप थोड़ा सा ऑडियो पे ध्यान रखिएगा, मैं एक ओरल क्वेश्चन आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैंने कहा से कितने छात्र हैं जो भूगोल और कला पढ़ते हैं, भूगोल और कला पढ़ते हैं, इतिहास नहीं पढ़ते? तो फ्रेंड्स मैंने कहा आप अपनी कॉपी पे उस पेन से मार्क करके काट के हटा दो। मैं एक काम कर लूं, मैं काटता नहीं हूं, मैं हटा देता हूं। हिस्ट्री नहीं पढ़ते, तो हिस्ट्री नहीं पढ़ते फ्रेंड्स क्या करेंगे? हिस्ट्री हटा देंगे। हिस्ट्री हटा देंगे तो फ्रेंड्स क्या बचेगा? भूगोल और कला में केवल ये 19 वैल्यू ऐसी आ रही है जो 2 सब्जेक्ट पढ़ती है। फ्रेंड्स क्या आ रही है? 2 सब्जेक्ट पढ़ती है। मैंने एक तीसरा आखिरी 4th ओरल क्वेश्चन और चर्चा कर लो, फिर शायद बोर्ड पे कुछ नहीं बचे आपको बताने के लिए। मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स कला पढ़ते हैं? फ्रेंड्स कितने स्टूडेंट्स कला पढ़ते हैं? भूगोल और ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं,
भूगोल और इतिहास नहीं। तो क्या करेंगे, भूगोल नहीं पढ़ते तो भूगोल को हटाओ, जब भूगोल को हटा देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय 82 के। तो जब सिंगल सब्जेक्ट की बात करेगा तो बॉडी इंटरसेक्शन पॉइंट के अलावा अलग से जोन में जो लिखा होगा दैट विल बी अवर आंसर। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कि कितने स्टूडेंट्स ओनली कला पढ़ते हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स कला पढ़ते हैं इतिहास और भूगोल नहीं, के लिए हम लोगों का आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आ जाता हूं फिर से हाँ एक हम्बल रिक्वेस्ट पे कि आपको ये क्वेश्चंस आई थिंक वैसे तो ठीक दिख रहे होंगे, विजिबिलिटी का क्या है सीन, फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका ये जो शॉर्ट पाठशाला है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत दूर दराज में रहते हैं, जिनके पास पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज नहीं है। उन स्टूडेंट्स को इजीली पढ़ाने के लिए इस चैनल को चलाया जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे दूर दराज के लोगों को जो बड़े शहर में नहीं आ पाते के लिए चैनल को उनको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।